अरे बड़े ठीक, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे मोहतरम क्लास में। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो हम जो है क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर का पहला जो रीडिंग होगा कोशिका होगा। ठीक है, चलिए कोशिका से रीडिंग घुमाते रहे। इससे यानी कोशिका की शोधत है। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो कोशिका के बारे में जानने से पहले समझो इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफिनेशन कहते हैं। ठीक है, कोशिका के स्व होते हैं, कोशिका जीवों की सबसे छोटी सबसे छोटी आत्मा और इकाई वो कोशिका कहते हैं। हम जो सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक, जिसके बारे में कुछ डिटेल्स जानेंगे। ठीक है, सिर्फ मैं से कोई परिभाषा याद नहीं रहे। ठीक है, इसलिए क्या जाएंगे, इसको भी नहीं जाएंगे। तो जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नाम से तात्पर्य क्या है। ठीक है, यानी साइंस में जो है सबसे पहले समझते हैं कि सबसे छोटा क्यों बोला गया। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं सबसे छोटा क्यों बोला गया है, छोटी की कोशिका, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा शरीर जो कोशिकाओं से बना हुआ। ठीक है, इन कोशिकाओं के मिलने से हमारा शरीर बना हुआ है। ठीक है, जिस प्रकार से मानते हैं, ठीक है, अनाज रहते हैं, अनाज का एक दाना जो है, ठीक है, मान लेते हैं अनाज का एक दाना है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास से, ठीक है, बहुत सारे दाने होंगे, तो कहा जाता है क्या, आधा केजी। ठीक है, मान लेते हैं 1 केजी हुआ, ठीक, 1 केजी हुआ, फिर और भी अमाउंट हो जाता है, बहुत सारा अमाउंट हो जाता है। ठीक है, आप समझते हैं बुढ़ी हो गया। ठीक है, काफी उसके बाद उससे भी ज्यादा अमाउंट होता है। ठीक है, हम बोलते हैं कि हमारे पास जो है ना अनाज का भंडार। ठीक है, क्या है, अनाज का भंडार। ठीक, उसी प्रकार से हमारा बॉडी बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से एक दाना मेटर करता है। ठीक है, अनाज ने एक दाना वैल्यू देता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी कोशिका वैल्यू देता है। किस प्रकार से, अगर कोशिका नष्ट हो जाएगा तो हमारा शरीर भी खत्म हो जाएगा। यानी जीवित जीवों के लिए एक वरदान साबित होता है। ये क्या होता है, कोशिका जीवित जीवों के लिए वरदान साबित होता है। तो समझते सबसे पहले जीवों की सबसे छोटी इकाई है, तो समझा दिया आपको छोटी इकाई क्यों कहा जाता है। ठीक है, इसी से मिलकर हमारा बॉडी बना हुआ है। ठीक है, तो दूसरा जो संरचना है एक्सटेंशन। ठीक है, इस एक्सटेंशन क्या होता है, नहीं होता सब में खाने का मतलब। ठीक है, तो एक्सटेंशन के ऊपर हम बातें करते हैं। ठीक है, संरचना, ठीक है, इसके ऊपर बातें करते हैं। ठीक है, कुछ बातें हमको खुद नोट करना पड़ेगा, सभी चीज हम नहीं लिखाएंगे। ठीक है, तो संरचनात्मक का मतलब क्या होगा समझिएगा डिटेल से। ठीक है, एक्सटेंशन इसका था। तो स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं होता कि क्या सकते हो, संरचना हो जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर हो जाता है संरचनात्मक। तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है कोशिका में। ठीक है, तो देखिए हमारा कोशिका इस प्रकार से बना हुआ बताया गया है। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले। तो देखिए हमारे घर के लिए क्या जरूरी है। ठीक है, जिस प्रकार से हमारे घर को बनाने के लिए क्या जरूरी होता है, उसी प्रकार से हमारे बॉडी में जो है कोशिका इकाई का निर्माण करता है। ठीक है, अगर ये नहीं रहेगा तो मानव शरीर भी नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि घर के पिलर जरूरी है, लेकिन अगर दीवार लगेगी तो घर के पिलर का क्या करेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से जरूरी होता है। ठीक है, यानी कोशिका जो है ईटा की तरह होता है। ठीक है, तो उसके क्या होता है, ईटा की तरह होता है। इसी से हमारा पूरा शरीर बना हुआ है, जिस प्रकार से हमारा पूरा घर बनता है ईटा से। ठीक है, सिर्फ आप क्या करते पिलर करके करते तो खड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, तो जरूरी होता है, तो उसी प्रकार से। ठीक है, वही होता है संरचनात्मक। ठीक है, और फिर क्रियात्मक तो की है किसको कहते हैं, क्रियात्मक किसको कहते हैं,
तो पॉइंट में लिख लीजिएगा आप, ठीक है। और यहाँ बहुत कुछ बताएंगे लेकिन लिखेंगे सब चीज नहीं, तो नोट कर लीजिएगा, ये याद रखा, ठीक है। देखिए याद रखा आज कोशिका तक क्या मतलब होता है, सीरियस बढ़िया के बाद, ठीक है। तो कोशिका सिर्फ बना हुआ मतलब घर क्या सिर्फ बना कर रख दिया, ठीक है। घर का कोई यूज नहीं है, घर का यूज करते हैं हम सभी अपने रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे अनाज को रखते हैं, यानी अलग अलग यूज होता है घर का, ठीक है। तो क्या कोशिका का अलग अलग यूज नहीं होता होगा? हाँ होता है भैया, जरूर होता है, क्यों होता है। तो देखिए ये आत्मा की इकाई करने का मतलब सीधे से समझिएगा, यानी कोई काम करता है उसका सिर्फ बना ही नहीं है, उसका काम नहीं होता है। क्या काम होता है? भोजन को पचाने, यानी भोजन से ऊर्जा निकालने में होता है, खानों को बाहर निकालने में होता है, ठीक है। हमारे शरीर में वृद्धि करना होता है, ठीक है। यानी बहुत थोड़ा हार्ड होते हैं इसमें, ठीक है। और ये सब चीजात्मक है, ठीक है। और कुछ बातें तो इसमें है संरचनात्मक में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। संरचनात्मक में हम बनाए लीजिए आपको, संरचनात्मक फिर से रिपीट कर देते आपको कि संरचनात्मक जो है ना, यानी जैसे ईट बना हुआ है उसी प्रकार से, ठीक है। तो वो जो है संरचनात्मक में अलग अलग कोशिका अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से हमारा हड्डी होता है ठंडी कोशिका हो जाएगा, ठीक है। और रक्त है तो हो जाएगा रक्त कोशिका है, ठीक है। और फिर जाए तो आगे पेड़ पौधे में भी कोशिकाएं होती है, ठीक है। तो अलग अलग कोशिका का अलग अलग काम होता है, इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आज ही पढ़ेंगे लेकिन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही वहाँ हमारा कोशिका का डिफरेंस है, आज समझ में आ गया वहाँ की कोशिका किसको कहते हैं, नहीं करते, ठीक है। ये कोशिका जो जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और जीवाणु की इकाई क्यों कहा जाता है तो समझ आ गया, ठीक है। और कोशिका के बारे में आप ये भी जान गए होंगे। और कोई क्वेश्चन बोल दे कि हमारे शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन है, तो क्या कोशिका है, ठीक है। जिसको याद रखिएगा हमेशा, ताकि ये बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछ दिए जा सकते हैं। नॉर्मली एग्जाम अगर आप साइंस इंडस्ट्री में देते तो ये अगर फाइव लिए है, ठीक है, या बायो या साइंस का कम पूछता है इसमें, ठीक है। इसके बारे में जरूर पूछा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोशिका के बारे में, सबसे छोटा यूनिट था ना, इसके बारे में पूछना डायजेस्ट, ठीक है। तो कोशिका से रिलेटिव हो गया। फिर और आगे शब्द है ना, हाँ रिपीट। आज तो तुम्हें लिखना भी नहीं है किसी का, नहीं कुछ नहीं लिखना, जो पहले लिखा लिया उसको कहा फिर नहीं करे, नहीं आ रहे हैं अभी। 3 पेज का बोले तो जाएगा, 3 क्लास ही लग सकता है, ये लगा कम हुए 3 क्लास, ऐसे नहीं तो एक से लेकर देखो ड्राइंग बना मेरे लगभग 2 पेज 3 पेज चला जाएगा ड्राइंग। तो उसके बाद संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई तो हमारा हो गया, ठीक है। और कुछ बातें होगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेल, उसके बाद बात करेंगे जो पढ़ा नहीं उसको थोड़ा समझ के पीछे देता है। टाइप्स ऑफ सेल यानी जो सेल का काम, कोशिका के काम, यानी कोशिका दो प्रकार का होता है, बड़ा जो होता है दूसरा होता है बहुत हो सकती है, एक कोशिका और 2 कोशिका, ध्यान समझिएगा। जिसमें एक कोशिका होता है उसको एक कोशिका कहते हैं, जिसमें बहुत सारी कोशिका होते हैं, ठीक है। यानी एक सभी नहीं हो अब उसको क्या कहते हैं, बहुत सीधा कहते हैं, ठीक है। सीधा सही है उतना समझ गया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, और पैरामिसिम हो जाएगा, ठीक है। और भी होगा, ठीक है। और उसमें हो जाएंगे हम सभी हो जाएंगे, यानी जीव जंतु आ जाएंगे, जीव जंतु और प्लांट्स भी आ जाएंगे, पेड़ पौधे से पेड़ पौधे, ठीक है। पेड़ पौधे ये होगी, ठीक है। यानी एक कोशिका और वो कोशिका खत्म हो गया, टाइप्स ऑफ सेल ये बहुत ईजी है, ठीक है। तो अब कुछ बुक के बातें मतलब पढ़ा दिया था, या पढ़ा दिया था उसको,
समझाया नहीं जाता है, इसलिए मुस्लिम यहाँ हुई। यानी ये चैप्टर लगभग तुम्हारा लगभग जाएगा कितने दिन, एक बुक जा सकता लगभग एक चैप्टर की बात कर रहे थे, लगभग तुम्हारा अगर लगातार कंटिन्यू बढ़ाया तो 2 सप्ताह, 2 सप्ताह से तो मतलब इतना ठीक तुम बोले उससे आपको बोले आपको जो पढ़ाया आपको पढ़ी भी नहीं, जो बोले थे उसके अकॉर्डिंग अगर हम बिना ठीक हो जाएगा तो मेरा बहुत चलता फिर साथ ही चलता, बहुत चलता तो साथ ही चलता तो सबसे यार अलग समझा कि मैं बचपन में, लेकिन इतना नहीं पास में भी साइंस और मैथ और संस्कृत और ग्रामर ये मैं तुम सब लोग पास करता संस्कृत होता है होता है, ये मजबूत कर रहा हूँ बस इसलिए उतना मजबूत करने की जरूरत नहीं पड़ता है, कहीं पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए नहीं याद करना पड़ता। ठीक है, अगर यहाँ बहुत बोला गया किसी का आकार महारती उसके कार्यों अनुभूत होती है, ठीक इस लाइन को ध्यान से पहले इसके बारे में पता। ठीक है, वो जो लाइन दिया होगा तो ऐसा चीज समझ लेते तो उसी का लेकिन ऐसा नहीं बोला ना, उसी का उसी का आगे की आगे की उसके अगर समझ आ रहा है क्या समझ जा रहा है तो बोल सकते हैं, अगर नहीं आ रहा तो वास्तव में हाँ ये इतना जगह पढ़ा नहीं जगह इतना तो गया से मैं भी जा है तो दिक्कत नहीं बस एक बार वो भी देख लो समझ आ जाएगा। इस लाइन के बारे में वो समझ और सब कुछ तो सिखा उसके कार्यों के तो वो कैसे वही बता दो अगर कुछ मिलता मतलब क्या ऐसा दिखता है तो फिर आकार के बारे में समझिए। ठीक है, आगे भी और उसके तो रहेंगे तो इंजन भी लिंक है इससे। ठीक जैसा तुम चाहती हो वैसा होना चाहिए, वही है तो मैं उपयोगी होना ना किसी भी तरह से, वही दोनों के बीच में ही। ठीक है, ये मतलब कि इतना रहे तुम बता दियो। ठीक है, क्या होता है इसके बाद ये बस हो जाता है पसंदीदा का आकार होता है वो आपके ठीक है नहीं हम तो समझो तो बताइए मेरा बच्चा आप बताइए सब मुझे किसी में छोड़े बस। हेलो बताओ ठीक है, उस समय तो नहीं पूछिए हमसे पढ़ा रहे हैं बायो चैप्टर ज्यादा हो गया तुम पूछी क्या है, तुमको पूछना चाहिए पूछना थोड़ा आधार है तरीकम में नीचे मुझे सारों काम करता हूँ सुना वैसा ही आकार हो जाएंगे। तो सीधा सा जो ठीक है क्या वो तस्वीर आएगा बिल्कुल सही है। देखो अभी उसी आकार देखो कोशिका जिस तरह से सभी कोशिका अलग अलग प्रकार होती है। ठीक है, सबका सिर्फ अलग अलग होता है और तुम देखो सबका सिर्फ अलग अलग होता है, जैसे कि अक्षर बनाते हैं जिसका सिर्फ अलग अलग होता है। मतलब मान लो छोटा सा चित्र बन गया, ठीक है, हमको बोल देना
तो आप उसके साइड पे एकदम घुसाते हैं उसमें, घुसाते कि नहीं घुसाते? तो साथ में ठीक है, तो उसका आकार काटे कि नहीं घुसाते हैं? तो तुम्हारा आकार लाइन बॉडी में बना हुआ है, ये सब चीज बना हुआ है। ठीक? उसी प्रकार से कोशिका का आकार एवं आकृति, देखो दो चीज यहाँ पर होता है। ठीक है, आकार और आकृति। देखो कभी कभी शेप मतलब ही आकार हो जाता है, और कोई फर्क समझिए। ठीक है, और साइज साइज भी आकृति होता है। ठीक है, शेप में सभी बार 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 आकर तुम दोनों बारिश हो गए, क्या करो? हाँ पढ़ेंगे हम, कोई ज्यादा का पता है। ठीक, शेप मतलब हम कभी कभी यही समझते हैं कि आकार और आकृति में अंतर है। ठीक है, आकृति और आकार। आकार मतलब क्या होगा? शेप। आकार मतलब ये होता है, आकृति हो गया, ये आकार हो गया। आकार अलग होता है और आकृति अलग, दोनों चीज अलग होता है। आकार अलग, बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन आकृति में डिस्टेंस होता है कि वो सारी आकार का होगा नहीं, गोल हो सकता है, लंबा हो सकता है, चौड़ा हो सकता है, ये सब उसका हमारे आकृति को। ठीक है, आकृति को ऐसा ही छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक, बस दोनों यही डिफरेंट है। ठीक है, और कोई डिफरेंट नहीं है दादा, बस इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। देखो ठीक है, तो आप बताते हैं, अच्छा तुम बताओ, हमारे शरीर में सभी धर्मों की दिए गए हैं, जैसा होना चाहिए हमारा शरीर वैसा लिया, बिल्कुल भी आ रहा। ठीक, अब मान लो लड़ाई बीतती है, ठीक है, तो हमारा मुंह का नशा बिगड़ गया। लड़ाई का मुंह होता है, कभी मुंह का नशा बिगड़ जाता है, कभी नाव का नशा बिगड़ जाता है, कभी हाथ खराब हो जाता है, या कभी कपार टूट जाता है, कभी पीछे कपार टूट जाता है, होता है। लड़ाई में सभी चीजें होती है, होता है, बहुत अच्छी बात है। तो तुम समझो आप एक बार, ठीक, तो आकृति तुम चेंज कर दी, लड़ाई कर रही है, चेंज वाली नहीं। कपार में मान लो कपार को मारा तो आकृति चेंज हो गया, आकृति चेंज हो गया, तो तुम सोचो सोने नहीं बनता हूँ, हमको भगवान तो बना के सब भेजा कि सोने को बन रहा है, मान रहा था पहले, लेकिन जब लड़ाई की है तो सोना ही भूल थे, कैसे सोता? ठीक है, क्या चोट लगा तो सोने नहीं पड़ेगा, जैसे ऐसे सोते हो चार बार लेके सोना पड़ेगा। ठीक है, काय उस पर लगाने की ज्यादा बजा, नहीं तो दर्द रहेगा, सो नहीं पाएंगे। तो उसी प्रकार से बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। ठीक है, हमारे शरीर को ऐसा बोल सकते बॉडी किस बनाया गया। ठीक है, किसी भी तरह से आ रहे हैं, हमारे शरीर को बॉडी किस बनाया गया, ऐसा लग रहा है। सिंपल शरीर में समझो कैसे। तो देखो इसका, अच्छा तुम बताओ कि इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, सेल के बारे में, जो आकृति और ऐसा तो कोशिका के बारे में, कोशिका का आकार होगा, उसमें ही होना समझो। ये जो है तुम अगर मिनिमम एनर्जी है शरीर, थोड़ा कम भी एनर्जी है, ठीक है, लेकिन तुम फिर भी ज्यादा बोल सकते होता है या कम कर सकते। अगर थोड़ा ऊपरी एनर्जी है तो ऐसा शरीर बनाया गया, यानी मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम एफिशिएंसी लगता है। एफिशिएंसी मतलब होता है क्षमता, तुम्हारे पास अधिक क्षमता होता है, थोड़ा बहुत भी एनर्जी है तुम्हारे पास, इतना क्षमता है तो फूट के पानी ले सकते, ऐसा देख नहीं ले सकते। वही कहने का मतलब है इसका, उसी का। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल बताया, लड़ाई के बारे में बताया, और चलो एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा उम्मीद है कि आए तो आज ना आए तो ठीक है, हमको चीज आ जाएगा। ठीक है, जैसे देख लो ना, और नहीं है जैसा हो बहुत बढ़ गया नहीं, ठीक है, ठीक। अब हंसी आने वाली बात तो कुछ नहीं है। ठीक है, देखो हमारा लिस्ट तो थोड़ा छोटा करके बनाया,
ठीक है। किसी किसी का लिप्स इतना बड़ा होता है, एक हमारे रोड के अंदर चल रहा है। इतना तो जगह होता है सही है यार, कि एक बार एक रोड की जगह है, मुझे बोलती थी यार, अब कोई बोलता है घर में इसका मुंह अत्यंत बड़ा है कि एक बार रोटी घुसा में बोल जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, नहीं होता बात अलग है, ठीक है, नहीं घुसा पाओगे क्या कि इतना चला होता चलो घुसा वो दर्द रहता है। अच्छा ये बात हो गई, ठीक है। आप दूसरी बात करते हैं, लिप्स भी बनाए भाई, लिप्स बनाए सही पकड़े। हमारा तो किसी का लड़की का हो तो क्या लगा कर लिपस्टिक तो लड़का लगाता है, चलो उसको कोई काम नहीं, ठीक है, अलग अलग फोटो लिपस्टिक लगाया गया, ठीक है, लड़का के लिए नहीं बनाया गया, इतना लड़का लगाता नहीं कोई किसी सबके लिप्स हमें करता है। तुम देखो मान लो छोटा लिप्स थोड़ा बहुत लिपस्टिक रखियो, थोड़ा बहुत काम होता है, आज इसका बड़ा होगा तो उसकी पत्नी होगी तो बेचारा तो एग्जाम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा तो अब ये तुम हेल्प लगे ज्यादा हो जाएगा, खत्म तो हो गया। आप तनी मनी लगाए गए हो नहीं लिखा, अच्छा तनी और गैस लेते हैं, ठीक है, वही बना रहे इंग्लिश बनाए तो हमारा जैसे बॉडी दिया है उस प्रकार से रहने दो, ठीक, उसके साथ छिड़कानी करोगे तो उनके साथ आने का तात्पर्य यही है इसका, ठीक है सर। आप ठीक से समझते, ठीक, यानी देखो अलग अलग कोशिका अलग अलग काम करता है कि नहीं, तो अलग अलग कोशिका का आकार और साइज अलग अलग होता है, जैसे मान लो खाने के लिए भगवान दिया उसका आकार अलग होता है, कभी का भगवान भी चल रहा है तो बात अलग है, ठीक है, तो देखो उसका आकार थोड़ा छोटा कर दिया, लेकिन हाँ जमाने बहुत एक ही चीज है, ठीक है, भाई छोटा आवाज बोलेगा लेकिन बोलने में बहुत इंतजार चलता है, ठीक है, हम मान लो ओनली जो है हाँ से बड़ा होता है, ओनली कौन देता बड़ा कर देते था कैसा हमारे पास सोच अच्छा नहीं लगेगा, यानी तुम सोचते यदि भगवान हमको जैसा बनाया एकदम इम्पूरेट बनाया, ठीक, ना कुछ जगा दिया ना कुछ काम दिया, एकदम मीडियम बन गया बराबर, ठीक है, लेकिन किसी किसी के साथ, ठीक है, जो परमाणु बम छोड़ा गया था, ठीक है, ये बस माना उसके बारे में बताए थे हमारा समय सब होता बच्चा, ठीक है, किसी का पैर नहीं, किसी का हाथ नहीं, किसी का आंख नहीं होता, ठीक है, तो उसके लिए सोचो कितना मुफ्त समय होगा, कैसे चीज होगा, तो ये कोशिका के बाद कोशिका सबका अलग अलग होता है, वो अपने मुताबिक काम करता है, ठीक, आप मान लो एक सीधा सीधा फंस मांगते हैं, ठीक है, जैसे भगवान हाथ दिया तो पैर भी दिया, अब इसको अपोजिट कर दे तो पैर से खाएंगे और से चलेंगे, कैसा लगेगा, क्या मजा आएगा, क्या मजा आएगा सोच में देखो तो सोचो पैर में वजन होता है, हाथ होता है वजन नहीं है, लेकिन पैर में वजन होता है, ठीक, और खाओगे कैसे बताओ, प्यार से खाएंगे, कैसे खाओगे चम्मच, ठीक है, यही है उसी आकार माफी थे, सीधा सा कुछ नहीं, इंसाफत समझना था, समझे, इसको समझना था, बस एग्जाम्पल पे थो, ठीक है, और कुछ नहीं था, हम ये बोलेंगे कि कोशिका का वायु हमारे हमको भगवान जो मतलब कि कोशिका अलग काम करती है, करती ही नहीं, ठीक है, तो उसी प्रकार से उसका आकार और साइज होता है, पता ही नहीं होना, ठीक, अब मान लीजिए 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, और जो ऐसा भगवान बनाया हुआ है कि थोड़ा बहुत ऊर्जा भी रहेगा ना तो ज्यादा करने की क्षमता है हमारे पास, थोड़ा सा ऊर्जा में ज्यादा क्षमता है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक, किसी किसी को लड़ाई करते हैं, देखो लेडीज तो सबसे ज्यादा क्या किया लेडीज से इसलिए बोल रहे, ठीक है, तो क्या करना तो होता क्या ना बच्चा कहता समझो मारोगी बच्चा लगा गाने का गाली दे देते थक गया, लंगी थकेगी हम थकेगी नहीं तभी सोच रही एनर्जी बनाएगी, फिर उसको करेंगे, फिर और ज्यादा फिर गाली देते रहे, दौड़ भी झगड़ा होता तो नॉर्मली बात होता है, आगे आप टॉपिक की तरफ होते हैं, ठीक है, ये तो वैसा कुछ अपना एग्जाम्पल लिखोगे और ये भी लिखोगे नोट पॉइंट में कि जो है कोशिका का साइज जो है
कोशिका का आकार एवं आकृति, ठीक है, ऐसा बनाया गया है, यानी हर कोशिका एक ही कोशिका नहीं होता, अलग अलग कोशिका अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। तो उसका जो है आकार एवं आकृति ऐसा बनाया गया है कि थोड़ा सा एनर्जी रहेगा तो अधिक क्षमता हमारे अंदर रहेगा, क्या है, अधिक क्षमता रहेगा, कुछ भी चीज कर सकते हो, ठीक है। ऐसा खुद के लैंग्वेज में लिखना, ठीक, ये हो गया, ठीक है। कोशिका का आकार एवं उसकी आकृति कार्य के अनुरूप हो गया। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल बताता है, एग्जाम्पल बताएंगे, कुछ इमेज बनाएंगे, ठीक, बस ये तो ये बताएगी इमेज नहीं, चलो ठीक है, सूरत समझाने ठीक है। तो आप इमेज बनाते कुछ ना तो नहीं है ना, ये सब तो यूनिवर्सिटी का बना सकते तो कोई दिक्कत नहीं। क्या बताए तो आप कुछ एग्जाम्पल बताते हो, स्टार डायग्राम और पिक्चर और थोड़ा बहुत बताएंगे, हमारे रैंकर्स से फर्स्ट, उसके बाद दूसरा पार्ट तरीका música यानी नर्वस सिस्टम, इसका एग्जाम्पल है, उसी चीज का एग्जाम्पल है जो भी बताया है उसी का एग्जाम्पल। मतलब कि पहला एग्जाम्पल उसका चित्र बनाएंगे, चित्र बनाने के बाद बताएंगे इसका कौन क्या नहीं काम है, थोड़ा बहुत बताएंगे, डिटेल में जब करना होगा तब तो करे नहीं देगा, छोटा मोटा चल के ठीक है ना, सेल वगैरह। और फिर जाके क्या होता है तुम बोलते लगाओ, ठीक है। डब्ल्यूपीसी का भी बना सकते हैं, आरपीसी का नहीं बनाएंगे, अच्छा लगेगा, रेड ब्लड सेल होता है, ठीक है। अब देखो नर्वस सेल का तो समझते सबसे पहले क्या नर्वस सेल का इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे, और इसी का, और इससे अच्छा अगर बनाना चाहते हो तो आप जो गूगल का यूज करेंगे, ठीक, हमारे को जैसा तो सब, ठीक है। नर्वस सेल और आरबीसी का, ठीक है। लेकिन नर्वस सेल क्या हम करते हैं, देखो इसको किस तरह से बनाया गया है, यहाँ से समझिएगा। ये जो है नर्वस सेल हमारे जितने भी शरीर में संवेदन उत्पन्न होते हैं उसको डायरेक्ट हो जाता है हमारे ब्रेन का, ठीक है, यानी पूरे बॉडी में इसको बिछाया गया चार्ज था, ठीक है। तो ये नर्वस सेल, ठीक। और ये आरबीसी का काम क्या होता है, आरबीसी का काम सिंपल है कि ऑक्सीजन को पकड़ के, ठीक है, पकड़ने के बाद उसको पूरे बॉडी में लेके जाता है, ठीक है। ये इसका काम है। लेकिन आरबीसी के बारे में थोड़ा और से बात बोलते हैं, ठीक है। और ये जब लेके जाता है ऑक्सीजन को सुल्तान पूर्वक लेके जाता है, ठीक है। जब इसके बारे में पढ़ेंगे एक अलग से टॉपिक ही लेके आएंगे, जब ये चैप्टर खत्म हो रहा, ठीक है, या आगे चैप्टर होगा क्लास 9 में, जिसका अलग से टॉपिक इसी के बारे में चीज बता देंगे, कैसे काम करता नहीं काम करता, ठीक है। यानी पूरे अगर गए तो जेईई से ऊपर हम लोग होगा तो पीएचडी लेवल तक का पूरे डायग्राम बता देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ बातें को लिखना होगा, सब लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। और इससे बढ़िया ओके, पूरा डिटेल्स हो जाए, ठीक। यही था दोनों। आप उसके बाद फिर से एक थोड़ा सा टॉपिक है, ठीक है, और बताते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। उसके बारे में एक टॉपिक निकाला, बहुत अच्छा टॉपिक है, जानिएगा, ठीक है। किस तरह से काम करता है हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी, वो समझिएगा, बुक में लिखा हुआ है स्वतंत्र कोशिका के बारे में, ठीक है। पढ़ते हुए लगता डब्ल्यूबीसी क्या होता है, ठीक है। बातें बताते हैं डब्ल्यूबीसी जिस प्रकार से हमारे नाम से निकलता है, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार से होता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और जैसे आप आगे बात होते हैं उसी प्रकार से होता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का इंस्ट्रक्शन भी उसी प्रकार से होता है, ठीक। उसी को कोशिका कहते हैं। डब्ल्यूबीसी में क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड, ठीक है, कोशिका। और डब्ल्यूबीसी डायरेक्ट डब्ल्यूबीसी जानते हैं, डब्ल्यूबीसी सेल्स हो जाएगा, ठीक है। यानी सब तरह कोशिकाएं हो जाएंगे, एक नहीं होते बहुत सारे होते हैं, इसलिए ऐसे लगा है, ठीक है। बड़ा ऐसा नहीं तो डब्ल्यूबीसी के बारे में बस मिली आखिर ये काम क्या करते हैं, आगे इसकी जरूरत है हमारे शरीर बहुत ज्यादा रेयर है, इसको ध्यान से सुनोगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट। बता पाओगे किसी को भी कि हमारे शरीर में जो है
ठीक है, हमारे शरीर में कुछ भी चीज कटता है, ठीक है, तो कैसे ठीक हो जाता है उसके बारे में बता पाओगे, इसलिए ध्यान से सुनिए। ठीक है, WBC के बाद तो WBC का कोई आकार निश्चित नहीं होता, ये हमेशा आकार बदलते हैं। ठीक है, आकार बदलते रहते हैं, आकार बदलता भैया ये भी बता दीजिए। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगा इसको ये आकार बदलेगा, जरूरत नहीं पड़ेगा तो आकार नहीं बदलेगा। ठीक है, तो कुछ चीज इसके बारे में WBC के बारे में। ठीक है, कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो टॉपिक में इसको पहले हम समाज तैयार करेंगे, कौन सी तंती ग्रंथ है। अभी भी है गद्दी, इसके बारे में हमको बताएंगे भी आपको। ठीक है, कोशिका पढ़ा ना। ठीक है, फौरन का मतलब कोशिका से बाहर जाना, ये दो वर्ड का यूज करेंगे। अवॉइड मोशन, ठीक है, यही कोशिका पढ़ा। तो इसके बारे में दो चीज के बारे में समझेंगे, WBC के बारे में। ठीक है, तो समझिए सबसे पहले WBC का हमें क्या करती है और कोशिका पढ़ा नहीं, कोशिका पढ़ा तो सीधे सा मतलब होता है कि सबसे पहले आपको ये बताते हैं हमें भी गति। ठीक है, तो देखो हमारा बॉडी जो है, जिस प्रकार से हमारा बॉडी है, कुछ भी चीज करता है, ठीक है, समझिए ध्यान से। ठीक है, जो है WBC के बारे में ना, जब हमारा बॉडी करता है ना, करने से पहले क्या होता है उससे पहले समझते हैं ये गति क्या है नहीं है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो क्या करता है, मान लो हमारा शरीर है, हम जानते हैं कि रक्त हमारे शरीर में सीधे प्रभावित होता है कि नहीं, जब करता है ब्लड निकलता। ठीक है, तो लेकिन जब रक्त सीधे प्रभावित होता है, ठीक है, मान लो नहीं करता है। ठीक है, करने के बाद क्या होता है, ये जो है WBC कोशिका जो थोड़ा आगे बढ़ देता है ऊपर की तरफ, मान लो जहां कटा उसके तरफ एक जो है रास्ता बना देता है, और रास्ता कैसा रहता है, ठीक है, फॉल्स रहता है, डुप्लीकेट रास्ता, रियल नहीं रहता। ठीक है, तो डुप्लीकेट रास्ता के थ्रू जो WBC निकलता है, और वहां जितने क्या करते हो वाह नहीं कुत्ता हो गया ना, कुत्ता कोशिका की वजह से समझे। ठीक है, तो कोशिका में दूसरा आकार चेंज करके कोशिका में दूसरा छोटा से छेद में निकलता है, कोशिका में घुसता है, वहां पे जितने भी जीवाणु होते उसको मार देता है, यही अमीबिया का सिलवा। ठीक है, ये जो फॉल्स रास्ता बनाया ना उसी को कहते हैं, उसी के तरफ सभी चले जाते हैं, जितने ब्लड भी चलते चले जाते उसी के साथ फ्लो होते जाते, तो हमने करता है तो ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ठीक, अब तुम सोचो सीधे रास्ते जाओ तो सीधे रास्ता क्यों नहीं जाता, जिस प्रकार से बाएं हट जाता है उधर से निकलता है, खाली सीधे भी बढ़ा, लेकिन वो हटने के बाद क्या उधर से निकलता है कि नहीं निकलता है, उसी प्रकार से होता है। ठीक है, ये नाम उसी प्रकार से होता है नदी का। ठीक है, ये समझ लीजिए। और कोशिका पढ़ने के बारे में समझो, मतलब कि कोशिका से बाहर जैसे हम बताया तरीके सीधे समझो, ये जो है ना ये अपना आरेख तो किस प्रकार से ढाल लेता है। ठीक है, ये निकल जा रहा है उससे। ठीक है, यानी सीधे शरीर से जब निकाल दो पसीना जिस प्रकार से निकलता है ना, तो उसी प्रकार से वो निकल जाता है। इन्हें सोचना है पसीना निकल रहा है तो या क्या WBC हमारे शरीर से निकल जाएगा, इसे तब तो मर जाएगा। ऐसे माइंड पता चलेगा आगे। तो जब वो नहीं गिरेगा, ठीक है, कि ब्लड में फ्लो हो रहा है, तो वहां पे कट्टा निशान नहीं आएगा तो वो निकलेगा, निकलता है क्या, निकलने का वो करता है क्या। ठीक है, जब कटेगा तो निकलेगा, या फिर कोई भी रोगाणु हो कीटाणु हो तुम्हारे शरीर में इन्फेक्शन उसको मारने के लिए जाता, ठीक है, तब जाएगा। तो जब करता है तो अभी बताए जस्ट तुम तो हम निकलने के बाद रास्ता बनाता है, फॉल्स रास्ता बनाता है। ठीक है, आंगलिया गति बना देता है, उसके बाद क्या करता है उससे उत्तर में प्रवेश करता है, छोटे से सीधे से योगी क्या करता है उत्तर में प्रवेश करता है, फिर वहां जितने भी कीटाणु होते उसको क्या करता है वो मार देता है, क्या करता है मार देता है। ठीक है, और ये कोशिका, लेकिन कुछ पॉइंट और भी है कि कोशिका मतलब जब अमीबा को गति जाता क्योंकि इन्फेक्शन या कोई बैक्टीरिया जो ग्रहण करता है। ठीक है, जब ग्रहण करता है तो बताते हैं। ठीक है, अब एक्चुअल आगे बात है, ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए कोशिका का, इसको अपनी भाषा से लिखना। ठीक है, लेकिन हाँ अगर चाहो तो बाहर में रखना पढ़ना फिर 11 तो पढ़ाया जाएगा। और अगर बायो आगे लोगे तो HD तो करोगे तब तो माता लगे।
ठीक है, ऐसे फलों के कम बात नहीं रखते, पेन के लिए जो है हमको समझाना पसंद आ रही है। और देखो क्या होता है, ये बोले आता है और आगे चेंज होता है, बताए कि नहीं? अब इसको अकॉर्डिंग में चलना, ठीक, क्या करो अकॉर्डिंग में चलो। यहाँ पे तुम बोलोगे कि जब मान लीजिए हमारे जहाँ पे कहीं पर हाथ होगा, ठीक है, हाथ का हवा भी इन्फेक्शन भी कम रहता है कटने को, ठीक, किसी चीज से कटता है तो इन्फेक्शन फैल जाता है, ठीक है, कटता है इन्फेक्शन फैलता है, उसमें जितने भी जीवाणु आ रहा है ब्लड के थ्रू देखो तुम्हारे शरीर में नाक के थ्रू जाता है, नाक के थ्रू ज्यादा नहीं जाता, ठीक है, आ जाता ही नहीं, कैंसर बढ़ने लग जाता है, लेकिन मुंह के थ्रू चला जाता है, ठीक, तो आज देखो यहाँ पर जितने भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोटी में भी जा सकता है, पसीना जब निकलता है रोटी में भी जाएगा, ठीक, ये होता है। आप तुम लिखो क्या कहीं पर मान लीजिए कि हमारा हाथ कटाते हैं, हाथ कटने के बाद जो क्या होता है वहां पे जो है ना उसका झिल्ली जो है अपना ये रास्ता बनाता है, ठीक है, उसका झिल्ली धकेलता है, ठीक है, जिस यहाँ पर फटता धकेलता है ऊपर, वहां क्या होता है फॉल्स रास्ता बनता है, मतलब रियल रास्ता नहीं होता, डुप्लीकेट रास्ता होता है, फॉल्स, ठीक है, जब फॉल्स रास्ता बनाता है फिर उसी के थ्रू क्या होता है डब्ल्यूबीसी क्या होता है, उसी के थ्रू निकलता है, निकलने के बाद वहां चला जाता है, उसके मतलब उत्तक में चला जाता है, उत्तक में जाने के बाद वहां जितने भी इंफेक्शन होते हैं उसको क्या करते हैं वो मारने को, उसके बाद वही घावना शुरू हो जाता है, ठीक, यही था डब्ल्यूबीसी करता, और इसका आगे टी कोई भी निश्चित नहीं होता। एक बात याद रखना, अगर इस स्ट्रक्चर बोले बनाने अमीबा होता है, स्ट्रक्चर बना दो, बात कर, अमीबा का कोई आकार होता है, आकृति होता है, नहीं होता, ये कुल कार्य भी होता है इनफेक्शन को खाने के लिए, ठीक, तो मिलते हैं ये वीडियो।